हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी शाम का टाइम हो रहा था, 4:30 या 5 के लमसम। और यहाँ पे ये ना बर्तन पड़े थे, मतलब दोपहर के हैं। दोपहर के मतलब खाना पीना होने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल, मैं हमेशा ही धुल के लेटती हूँ, लेकिन ये उसके बाद हैं जो बच्चे खाते वगैरह हैं, ये उनके बर्तन पड़े थे। और दूध के भगोने थे जिनको मैंने खाली करके धुल लिया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे बर्तन एक साथ धुलने में बहुत अजीब अजीब सा लगता है। और मुझे ना जैसे मतलब मैं खुद ही देख के परेशान हो जाती हूँ कि अभी बाप रे, मुझे इतने सारे बर्तन धुलने हैं अभी। तो मुझे उलझन होने लगती है बर्तनों को देख के। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन हमेशा धुलती रहती हूँ। और यहाँ जहाँ मैं धुल रही हूँ यहाँ आपको थोड़ा गंदा गंदा सा दिख रहा होगा, लेकिन वो गंदा नहीं है। कि क्या होता है ना, पानी की वजह से वहाँ का जो पेंट है ना वो छूट जाता है। तो फिर जब कभी धुलो, जैसे कोई गंदगी वगैरह लग गई है, तो हमारी आदत है जब हम बर्तन धुलते हैं तो कभी कभी ना हफ्ते में एक बार दीवारों को भी धुल देते हैं। जहाँ पे सिंक वगैरह है, जहाँ मैं खड़ी हूँ उधर बगल साइड के, तो यहाँ का पेंट ना उतरता है धुलने के ब्रश से धुलने हो तो पेंट छूट जाता है। उसकी वजह से ये थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूँ। अब अगर जैसे टाइल्स वगैरह हो ना तो उसको साफ़ कर दो, धुल भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पेंट में तो यही रहता है ना कि पानी वगैरह अगर जैसे ऐसे पानी से धुल दो तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रश से अगर आप धुलोगे, उसको रगड़ के साफ़ करोगे, जैसे दाग धब्बे पानी के दाग भी पड़ते हैं, तो वो पेंट वहाँ का छूट जाता है। तो ऐसा सेम ऐसा यहाँ पे भी हुआ है। और यहाँ मैं बर्तन धुल चुकी थी, बच्चों की बोतल थी जिसको मुझे धुल के उबालनी है, क्योंकि अब शाम का टाइम है, थोड़ा थोड़ा करके निपटाना है। फिर शाम को मतलब छोटी बेटी वो भी रोती है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो एक साथ काम और उसको दोनों नहीं कर सकती मैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करके ऐसे निपटाती रहती हूँ। और यहाँ पे हमारी बोतलें उबलने के लिए मैंने रख दिया है। और फिर मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की, मतलब लहसुन प्याज काट छील के रख दूँगी। और क्योंकि फिर अभी लाइट नहीं है, लाइट आएगी तो मिक्सर में पीस लूँगी, नहीं तो फिर हाथ से सिलवट में पीसना पड़ेगा। तो मैं अभी थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, इंतज़ाम करके रख देती हूँ। लाइट आने के बाद ही जो होगा सो होगा। तो यहाँ पे मैं प्याज को कट कर रही थी और हमारी बोतलें आप देख रहे हो उबलने लगी हैं। थोड़े टाइम पे बोतल को उबलना चाहिए, क्योंकि उसके कीटाणु जो हैं मर जाते हैं, और फिर उसकी महक जो होती है ना दूध वाली, वो भी हो जाती है। और इसके बाद मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी। और ये देखो मैंने अपने आंगन की क्या हालत बना दी। अच्छा है या ख़राब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लगा दिया। तो ये पेड़ किस चीज़ का है मुझे नहीं पता। ये मेरे घर के पीछे जहाँ पे खूब सारे पेड़ हैं, मतलब अमरूद हैं, आम है, नींबू है, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पे, करौंदा वगैरह सब है छोटे छोटे से। तो ये वहीं पे पेड़ था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने लगाया था ना तो इसमें 2 पेड़ थे, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, गुलदस्ते जैसा बिल्कुल। तो ये वही पेड़ हैं। तो एक तो सूख गया है पर एक जल गया था। और यहाँ पे इस बाल्टी है ये, और इसमें ना बहुत सारे पेड़ लगे हैं, मतलब गुलाब है, और ये इसको हमारे यहाँ सदाबहार बोलते हैं, जो आपको पत्ती ग्रीन सी दिख रही है, ये सदाबहार है। हाँ, और ये कद्दू का पेड़ जग गया है इसमें। तो अब इसको मैं मम्मी से बोल दूँगी कि ये बाहर लगा दें कहीं पे। और ये मैंने गुलाब इसमें लगा दिया था, देखो चलता है कि नहीं। कहते हैं घर में गुलाब नहीं लगाना चाहिए, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि चल जाए, जब चल जाएगा तब देखेंगे फिर। और ये बाल्टी हमारी सब ख़राब हो चुकी है, यूज़ में नहीं आती है। ये हमारा मनी प्लांट, तो इसको ना जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, इसको हमें रस्सी से बांधना। और ये मेरी तुलसा माता हैं। तुलसा हमारे घर के बाहर है, तो मम्मी पूजा वहाँ करती थी, लेकिन मुझे बहुत
अजीब सा लगता है रोज़ रोज़ बाहर जाके पूजा करने में, क्योंकि कभी कभी कोई बाहर ही आता है बैठा होता है तो मैं कहाँ जाऊँगी। और कहते हैं ना, जिस आंगन में तुलसा नहीं है उस आंगन का कोई मतलब नहीं है। हिंदू धर्म में तुलसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हर औरत के लिए तुलसा बहुत शुभ होता है। और ये गगरी आप देख रहे हो ना, इसमें बिल्कुल सब जो काई बोलते हैं ना, बारिश की वजह से ऐसी हो गई थी। तो अब मैं किसी दिन इसको ना अच्छे से बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसका क्या करती हूँ। आप लोग खुद ही बोलोगे कि वाह कितना अच्छा है। तो किसी दिन मैं अपना यही काम करूँगी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और फिर मैं आ गई थी किचन में, बनाने लगी थी सब्ज़ी में आज मैं बना रही हूँ आलू और चने की सब्ज़ी, सिंपल वाली। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने ये कुकर, मैंने चावल बनाया था तो उसको बस ऐसे पानी से धुल लिया था, क्योंकि चावल में मैंने तेल डाल के बना दिया था। तो कहते हैं ना, तेल जैसे तहरी होता है तो उसमें तेल पड़ा रहता है तो वो जूठा नहीं माना जाता। तो मम्मी बोलती है कि तेल अगर डाल के बनाओ चावल तो वो जूठा नहीं मतलब होता। लेकिन सिर्फ चावल, ना कि आप दाल बनाने के बाद चावल में तेल डाल दो तो वो जूठा नहीं होता, ऐसा नहीं है। दाल में तेल डालो या ना डालो, दाल जूठी होती है। और फिर दाल को निकालने के बाद अगर आप सेम उसी कुकर में बनाते हो चावल, तो चावल भी जूठा माना जाता है। और मतलब रोटी तो जूठी होती ही है। तो फिर मैंने उसमें तेल लिया था और उसमें डाला था हींग और जीरा, बड़ी इलायची और 2 तेज पत्ते छोटे छोटे से। आप चाहो तो लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल सकते हो, पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि मैं खाना हमेशा अपने घर वालों की पसंद का बनाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, जितने लोग हैं उतनी पसंदें हैं। सबके घर में ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे घर में बच्चे हैं नहीं खाते, तो इसकी वजह से। फिर यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का प्याज और लहसुन उसका पेस्ट बना लिया था। अदरक नहीं थी इसमें, अदरक मेरे घर में इस टाइम पे नहीं है, मार्केट में मिली ही नहीं थी। उस दिन गए थे लाने के लिए और फिर उस दिन से अभी तक कोई मार्केट ही नहीं गया, क्योंकि बिना काम के मार्केट नहीं जाना चाहिए वैसे भी। और बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम अदरक के बिना जी ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब कोई और काम होगा तब जाएंगे तो फिर ले आएंगे। जब सब सब्ज़ी आई थी तो अदरक नहीं थी उस टाइम पे मंडी में। हमारे यहाँ मंडी से सब्ज़ी आती है तो अदरक नहीं मिली थी। और यहाँ पे फिर मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया है और 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच मिर्च पाउडर। फिर इसको मैं अच्छे से इसको भूनूंगी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा मसाला मेरा सूखा सूखा सा मुझे लगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे मसाला भूनने का स्वाद ही बिल्कुल ही अलग होता है। जितना मसाला हम लोग भूनते हैं ना, सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है। और फिर मसाले को अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद मैं डालूँगी सब्ज़ी वाला मसाला। ये पैकेट वाला मसाला है तो मैं ये डालूँगी। अगर आपके पास है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो यहाँ पे सब्ज़ी का मसाला मैंने डाल दिया और फिर इसको भी अच्छे से भून लूँगी मैं। फिर मैं डालूँगी कटा टमाटर। ये मैंने छोटे छोटे से 3 टमाटर लिए थे। और इसमें डाला था मैंने नमक। और फिर मैंने डाला है 3 आलू थे इसमें।
तो मैंने इसे खड़े डाल दिए। आपको अगर पसंद हो तो काट के डाल दो, लेकिन खड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अभी जब हम इसको फोड़ेंगे, मैश करेंगे ना, तो मतलब आसानी होगी, और नहीं तो वो हमें ढूंढने पड़ते हैं कहाँ हैं, इसलिए तो मैंने डाल दिए। और इसको अच्छे से भून लेना है, और हमेशा नमक मसाले में ही डालना चाहिए, क्योंकि उससे ना स्वाद भी सब्ज़ी का अच्छा आता है, और टमाटर भी बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ ऐसे ही। बाई चांस कभी भूल जाऊँ तो अलग बात है, ऊपर से डाल दूँ, वरना मैं अधिकतर ऐसे में डालती हूँ। और बिल्कुल हमारा मसाला भूनने गया है, बहुत देर हो गई थी भूनते भूनते। तो आप देख रहे हो तेल ऊपर आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी चने, और हमारे चने ना घर के ही हैं, मतलब घर में होते हैं, तो वो हैं। और अगर आप इसमें अगर पसंद है तो आप कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हो कलर के लिए, लेकिन कुकर में मैं बना रही हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया, जब मैं कढ़ाई में बनाती हूँ लोहे की, तब मैं मतलब डालती हूँ, क्योंकि इसका कलर थोड़ा अजीब सा दिखता है ना, इसलिए डाल देती हूँ कि कलर अच्छा आ जाए। और ये कच्चे हैं चने, कच्चे का चने की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, इसलिए कुकर में बना रही हूँ, वरना घर में तो सबको कढ़ाई की पसंद है। यहाँ तक कि हमारे घर में कटहल भी बनता है ना, तो आप भी यकीन नहीं करोगे, कढ़ाई में ही बनता है। तो बस उसके बाद मैं अच्छे से थोड़ी देर इसको भूनने के बाद मैं फिर इसमें डालूँगी पानी। और गैस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए। फिर मैंने इसमें डाला है पानी। और पानी डालने के बाद आप अपने हिसाब से डाल लो, जितना आपको पसंद है। तो मैंने अपने हिसाब से पानी डाला है, जितनी हमारे परिवार में ज़रूरत होती है उतना। और सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बची थी, थोड़ी सी बची थी, 1 चमची के करीब। अरे चमची मतलब आधा कटोरी से भी कम। उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, 3 सीटी आने तक, 3 या 4 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊँगी। और बहुत ही हाई फ्लेम नहीं करना है आपको, मीडियम रखना है, ना बहुत धीमा ना बहुत तेज़। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन गई है। फिर मैंने चढ़ा दिया था दूध, और ये देखो आलू है ना, अब इसको मैं इसी आप लोग को क्या बोलते हो मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इसको चमची बोला जाता है। तो मैं चमची की सहायता से ना इसको अच्छे से मिक्स इसे फोड़ दूँगी। तो आपके पास अगर मैसर हो तो आप उससे भी मैश कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं अपना मैसर ये इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं तीनों आलूओं को है ना फोड़ लूँगी, और ये पक जाती हैं तो कोई आसानी नहीं होती, लेकिन मैसर से ये होता है ना कि बिल्कुल महीन महीन मैश हो जाता है, उसमें चने भी हमारे मैश हो जाएंगे थोड़े से। लेकिन मेरा ठीक था, बहुत गाढ़ा नहीं हमें करना है, मीडियम ही ठीक है। और उसके बाद सब्ज़ी हमारी बन गई है, और मैं इसको दूसरे बर्तन में कर लूँगी खाली। और यहाँ सब्ज़ी हमने पलटने के बाद फिर वो बर्तन धुले, उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो रोटी बनाने के बाद मैं खाना खिलाऊँगी सबको, क्योंकि मैं एक साथ 2 काम नहीं कर सकती, खाना और रोटी। क्योंकि पता है जितनी बार हमें कुछ छूना होता है उतनी बार हमें हाथ धोने पड़ते हैं। तो बार बार उठना बैठना, क्योंकि मैं हमेशा बैठ के ही ज़मीन में रोटी बनाती हूँ,
खड़े खड़े मुझसे नहीं होता है। मैं थक जाती हूँ यार, रोटी मतलब जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो काम मैं बैठ के ही करती हूँ। तो मैं फटाफट सबके लिए बनाऊँगी एक रोटी और उसके बाद सबका होगा खाना पीना। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे मैंने अपनी रोटियाँ बना ली हैं। और पता है, मैं ना जब ये रोटी बनाती हूँ तो अगर जैसे मैं सेक रही हूँ ना ऐसे, अगर मम्मी पापा को थोड़ी ठंडी सी हो जाती है ना तो बोलते हैं कि अच्छी है। इसको मतलब थोड़ा जैसे चूल्हे में बनती है ना वैसी रोटी उन लोगों को पसंद है। पर जब हम गैस में उतनी वैसी रोटी बनाने लगेंगे तो बिल्कुल जल जाती है और महक उसकी महक फिर खाने वाली नहीं रहती। इस वजह से ऐसी रोटी मैं बनाती हूँ। पर मम्मी पापा मुझसे हमेशा मतलब पापा तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन मम्मी कहती हैं कि थोड़ा और इसको सेक दिया करो। तो लेकिन वैसी गरम गरम तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हो गई ना तो फिर वो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। और खाना पीना हमारा सब हो गया है, सब कुछ। और ये आप यहाँ देख सकते हैं दोनों बच्चों की बॉटल रखी हुई है। तो ये दूध लेके मुझे रूम में जाना है और मुझे करना था वीडियो का एंड। और सॉरी मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग लेटे हैं, आवाज़ जा रही है बाहर। अभी तो मैं किचन में हूँ और देखो पसीना, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। लाइट चली गई है, लाइट भी नहीं है। तो मुझे वीडियो को करना है एंड। और अभी मैं ना सब ये रूम में रखूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इतनी गर्मी में नींद भी नहीं आएगी। पसीना आप देख ही सकते हो, सिंदूर से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना ज़्यादा पसीना है और गर्मी बहरहाल बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो चलिए अब मैं वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और बहुत गर्मी है गाइस, तो ठीक है चलिए मिलते हैं आपसे, बाय। बोल दो ए दिशु, इधर देखो, देखो तो इधर। हाँ क्या कर रही हो? हैं? क्या कर रही है बच्चा मेरा? नहीं, वो गंदी लड़की आ गई, नहीं मेरी परी अच्छी है। परी कपड़े कोई उतार गंदी के नहीं सो कहेगा। रही है। कोई गंदी नहीं कहेगा परी को मेरी। दिशा गंदी है, परी मेरी अच्छी है। परी गंदी है, कपड़े उतार के सोती है। दिशा अच्छी है, दिशा कपड़े पहन के सोती है। देखो दिशा गंदी है, मेरी बहू अच्छी है ना। पापा बिटिया अच्छी है, मेरी बिटिया गंदी है। दिशु हाँ रहते बिल्कुल लाइट